आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पहले दो नंबरों के बारे में जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग पहले कहते हैं कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, शान आवर्ती। अब ये होता क्या है, ठीक है, हम लोग इसको देखो, जैसे नाम हमें सजेस्ट करता है कि टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब जो चीज़ भी कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। जैसे कोई भी नंबर जो कि पूरा कट जाए, जैसे मान लीजिए 10/5 ही लेते हो, तो देखो 5 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाता है। तो ये क्या होता है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। ठीक है, अब इसी तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो डेसिमल के बाद कुछ अंक तक जाए और वो कट जाए। जैसे मान लीजिए 17/5 हम लोग करते हैं, देखते हैं काटते हैं इसको। 5 को किया 17 से डिवाइड, 17 को किया 5 से डिवाइड, 5 तिहाई 15, फिर कितना बचा 2, दशमलव लगा तो यहाँ 0 आया, 5 चौका 20, देखो 20। ठीक है, ये कितने बार में गया, 3.4, 4 पे जाने के बाद ये कटना बंद हो गया, यहाँ से ये आते ही पूरा कट गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, जो कि पूरा कट जाए। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जिसको हम लोग अशांत आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, आवर्ती। ठीक है, अब अशांत आवर्ती क्या होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो कि कट जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो कि ना कटे। एग्जाम्पल, जैसे जो कटते जाए कटते जाए कटते जाए कटते जाए, एक ही नंबर रिपीट करते जाए, वो चीज़ आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि 10/3, सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको 3 से हम 10 को जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 गया, यहाँ 1 बचा। ठीक है, दशमलव लगा, 0 उतरा। ठीक है ना, फिर 3 बार में जाएगा, देखो 9 आया, फिर 1 आया। एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता जाएगा, फिर 0 लगेगा यहाँ, फिर 3 बार में जाएगा, 9 गया, 1 बचा, फिर ऐसे ये चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिख कैसे देते हैं, 3.3 का बार, जो चीज़ रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है ना, ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब तो पहला हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, जो कि है 1.4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक का आपका पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, हाँ, ये चीज़ बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि देखो, कभी भी कोई नंबर, जब हमें ये बताना है कि ये कोई नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम लोग चेक क्या करते हैं, जो जैसे रेशनल नंबर जो होता है ना, रेशनल नंबर वो p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, जो डेनोमिनेटर में होता है, ठीक है, जिसको अंश और हर, हाँ हर कहते हैं हम लोग। ठीक है, जिसे हर कहते हैं, तो वो हमेशा अगर 2 गुणे 5 के पावर में हो, मतलब या तो 2 के पावर m या n, ये आपके उसमें प्रमेय में 1.7, 1.5, 6, 7 तीनों में दिया है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये हमेशा इसके फॉर्म में होना चाहिए। मतलब या तो ये ऐसे हो सकता है, 2 के पावर m और n कोई भी एक रेशनल नंबर, रियल नंबर है। ठीक है, m हो गया गुणे 5 के पावर m, ऐसे हो सकता है, या फिर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, n हो सकता है,
या फिर सिर्फ 2 के पावर m हो, कुछ नंबर हो सकता है और 5 नहीं होगा, या फिर 5 के पावर m होगा, इसमें n नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ यही 4 कंडीशन होंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और इससे ही डायरेक्ट हम लोग चेक कर लेंगे। अगर ये इस चीज़ में होगा, इस तरह के डिनोमिनेटर में अगर बनता है आपका फ्रैक्शन करने के बाद नंबर, तो वो एक होगा हमारा टर्मिनेटिंग या फिर शांत आवर्ती। ठीक है, चलिए अब जैसे एग्जांपल से हम आपको चेक करते हैं। जैसे हम पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा, 13/3125। ठीक है, इसमें हम चेक क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर चेक करना है हमको, इसको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि इसमें बता रखा है उसने बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3125 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 5 से जाएगा 5, ये जाएगा 5 छक्का 30, 625 बार में। ठीक है, फिर 5 से गया 125 बार में, फिर 5 से गया कितने बार में, 25 पंजे 125, फिर 5 बार में गया तो ये गया 5 और ये 5 बार में, एक बार में खत्म। ठीक है, ये देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3125 को हम लोग कैसे लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। अब देखो ये चीज़ 5 के पावर 5 में है ना, ये चीज़ आएगा 5 के पावर m। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा 13/3125 क्या होगा, शांत होगा, शांत आवर्ती। ठीक है, सेम यही चीज़ ऐसे ही 1 2 और एग्जांपल है, जैसे कर लेते हैं हम लोग। दूसरा देख लो, 17/8 है, तो 8 का फ्रैक्शन 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17/2 के पावर 3, यही होगा। अब 2 के पावर 3 है, 2 के पावर m है, मतलब ये टोटल कट रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी एक शांत हो जाएगा, शांत आवर्ती। ठीक है, तीसरा चेक कर लेते हैं, एक अशांत का आपको इसमें देख लेते हैं। तीसरे को चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तीसरा क्या है, 400। इन दोनों को छोड़ के कोई एक भी नंबर अगर इसमें आ जाएगा, जैसे बचा कौन कौन सा, 3 हुआ, 7 हुआ, 6 भी हो गया, 2 गुणे 3 हो गया तो 3 आ ही गया। ठीक है ना, इन सब को छोड़ के कोई और भी नंबर आएगा इनके साथ, तो वो सीधे क्या हो जाएगा, अशांत। तो हम लोग ये चेक करते हैं, जैसे 455 को काटे, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा सीधे, 5 9 45 1। अब 13 7, हाँ 7 से जाएगा 13 7 91। ठीक है, ये गया एक बार। अब देखो ये क्या चीज़ हो गया, ये 5 गुणे 7 गुणे 13 हो गया, इसमें 5 को छोड़ के 7 और 13 आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा संख्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अशांत आवर्ती। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, तो इसको पहला आप पूरा लगा लीजिएगा। फिर अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसके 1.4 के सेकेंड पे दिया क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उस परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखकर जो शांत है। ठीक है, लिखिए जो शांत है। ठीक है, इसमें रैशनल नंबर जो भी हैं, परिमेय मतलब रैशनल नंबर, ठीक है, उसको जो दशमलव में जो हमको बदलना है उसको चेक करना है, जो इसमें से कि शांत है। ठीक है, पहला जब सॉल्व करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा शांत है और कौन कौन सा अशांत है। अब चलिए चेक करते हैं हम लोग कि इसमें कैसे इसको हम लोग दशमलव में लिखते हैं। देखो इसमें जो आपको तरीका क्या करना है कि दशमलव में कोई चीज़ लिखने के लिए अगर 10 का गुणनखंड में होता है, 10 के गुणा में होता है, तो उसको आप बहुत आराम से दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहीं से देते हैं, तो जैसे 13/3125 था। ठीक है, अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि 10 के गुणे में तोड़ देंगे। जैसे अभी हमने जो इसको किया है, तो इसको हमने क्या लिखा था, 13/5 के पावर 5, यही था ना। अब इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, जितना जैसे 5 में 10 बनाना है 5 को, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे
5 गुणे 2, 5 से 10 बन गया। और जितना पावर रहेगा, मतलब जितना पावर उतना इसका भी पावर, 5 गुणे 2 के पावर 5। अगर इससे गुणा किए नीचे तो ऊपर भी बराबर करने के लिए गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो सेम चीज़ अब हम लोग देखते हैं इसको कितना आ जाएगा। तो 13 गुणे 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 13 दूनी 26 के 6 हाथ में गया 2, 13 तिया 39, 40 41, तो ये बटा 10 के पावर 5। अब 10 के पावर 5 भाग में है तो 10 कितने पॉइंट इधर आएगा, 5 पॉइंट। तो इसको क्या लिख देंगे, 0.2 ये हो गया, फिर 4 1 6। ये समझ में आया कैसे होता है। जितना ज़्यादा आपका 10 का 0 रहेगा उतने पॉइंट वो जो आपका दशमलव होता है वो लेफ्ट खिसकता जाता है। ऐसे दशमलव यहाँ पे इसको जैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो जितना पॉइंट रहेगा उतना दशमलव खसकते आएगा। जैसे 5 था पावर तो 5 दशमलव इधर चला गया, तो इसको लिखेंगे ये। तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, 17/8। अभी देखो इसको क्या लिखते हैं, इसको तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, 17, ठीक है ना, बटा 2 के पावर 3, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, गुणे 5 के पावर 3, ऊपर भी 5 के पावर 3, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 17 गुणे 5 25 पंजे 125, ठीक है, बटा ये 10 के पावर 3 हो गया। तो इसको गुणा करके देखो कितना आता है, जल्दी करो। जो भी आएगा इसका नंबर, ठीक है ना, इसको हम लोग करके लिख देना और बटा 10 कर देना, मतलब 3 उसको कर देना। देख लो, चेक करो आंसर में क्या दिया है और फिर जो भी आएगा यही आंसर है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2125 आएगा बटा 1000 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2.125, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब ऐसे ही जो शांत होगा उसको आप चेक करिएगा कि हो रहा है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चलो इसमें देखो, हमको कुछ निकालना नहीं है, सीधे इसमें बोला है कि ये हमको बताना है रेशनल है या इर्रेशनल नंबर है। रेशनल इर्रेशनल को क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पर देखो परिमेय हम लोग रेशनल पढ़े थे ना, p/q के फॉर्म में होता है रेशनल, जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय, ठीक है ना। इसका एक और डेफिनेशन होता है, ये आप इसमें पढ़िए कि जो रेशनल नंबर होता है ना, वो एक तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेटिंग बट रिपीटिंग मतलब या तो टर्मिनेट होगा मतलब शांत होगा, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा अगर नहीं कटेगा लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब एक ही नंबर बार बार दोहराना चाहिए। जैसे कि हमने क्या देखा था 10/3 में, 3 को जब हमने 3 से जब हमने 10 को डिवाइड किया था तो 3 9 1 बचा, दशमलव लगा यहाँ 9। तो देखिए 3 जो है बार बार दशमलव के बाद वो रिपीट कर रहा था। तो यही जो बार लगता है यही होता है हमारा, देता है क्या कि ये रिपीटिंग है, और ये जब रिपीटिंग होगा तो ये रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल ये आपके सामने है, p/q के फॉर्म में है और ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है ना।
तो ये जब कंडीशन होगा तो ये रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज नॉन रेशनल होगा। पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं 43 दशमलव, पहला लिख लेते हैं जो तीसरे का पहला है 43.123456789, ठीक है ना। इसको अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसमें ये क्या हुआ है कि ये जो है ये पूरा का पूरा ये कट गया है, इसके बाद भी नहीं गया है, ठीक है ना, है इसके ऊपर बार लगा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। और जब ये तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ना, फिर देखो सीधे 1 2 3 करके 9 दशमलव तक गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधे लिख देंगे। क्यू के बारे में हमको पूछा है ना क्वेश्चन में, पी बाई क्यू में क्यू का क्या इसमें हो सकता है, क्यू की संख्या, ठीक है, क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये कितना संख्या इधर गया है, हमने 9 करा है, तो 10 के पावर, या तो 10 को 0 0 तुम वो 9 बार लिख दो या फिर पावर 9 कर दो, ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 5 में 2, इसको 10 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 9, ठीक है ना। तो ये जो हमारा Q आएगा इसमें हम लोग क्या कंक्लूजन क्या लिखेंगे, जो Q जो होगा वो 2 और 5 का 2 एंड 5 का जो होगा मल्टीपल होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ यही करना है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें दिया है 0.120 1200, हाँ ये देखो एक एक जीरो इसका जो है बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। ये नहीं कि अगर 120 है तो 120 120 120, अगर ये चलता तब तो ये रैशनल होता, लेकिन ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि एक एक जीरो इसमें बढ़ता जा रहा है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे कि ये जो नंबर है ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल, अपरिमेय, ठीक है, IRRATION, इर्रेशनल या फिर अपरिमेय, ठीक है। अब इसी तरह तीसरा क्या है कि वो रिपीट कर रहा है क्योंकि उस पर बार लगा है, ठीक है। जब बार लगा हुआ है तो इसमें 2 और 5 का जो गुणनखंड है उसके अलावा भी कोई एक और संख्या होगा जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बना हुआ है, ठीक है। ये रैशनल है और इसमें कंक्लूजन क्या लिखोगे आप कि 2 गुणे 5 के सिवा भी, इसमें 2 और 5 के सिवा भी कोई एक नंबर है जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और जल्दी ही उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक ये